अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है टी टाइम पे अगर मेहमान आ जाएं या आप कोई दावत करें या बच्चों को लंच देना हो तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आज जो सैंडविच बन रहा है अगर वो आप बनाएंगे तो आप उसका एक स्लाइस भी दे देंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा, सब आपकी बहुत बहुत तारीफ़ें करेंगे। आज बनाने जा रहे हैं शामी कबाब का सैंडविच बनाएंगे, लेयर्स वाला बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा, बहुत ज़बरदस्त यमी। आइए देखें ये मज़ेदार सैंडविच कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 5 अदर स्लाइस लिए हैं। 2 अदर यहाँ पे मैंने शामी कबाब लिए हैं जिसे भी मैंने फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून कद्दूकश की हुई गाजर ली है और 2 टेबलस्पून ही बंद गोभी ली है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली है। 1 बॉयल एग लिया है। 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक लिया है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ली हैं। आइए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले मेयोनीज़ के अंदर हम चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेवर बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो देखिए तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे गाजर। चले जी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्रीमी सैलड बनता है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और जब हम इसको सैंडविच में यूज़ करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए तमाम मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से, इसको साइड पे कर देंगे। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब हम बॉयल एग लेंगे और उसको स्लाइस में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह स्लाइस में काट के इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। ये कट गया है सारा। ये देखिए पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कबाब फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालिए, हाथ ना जले। चलें जी, चेक कर लेते हैं कि ये फ्राई हो गए हैं या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से बहुत ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन कर लेते हैं और फिर इसको डिश में निकाल लेंगे। चलें जी, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डिश में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम अपने स्लाइस जो हैं वो उनको भी फ्राई पैन में सेक लेते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, हमारे साइड पे रखते हैं इसे। अब मैंने पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसके अंदर हम ब्रेड रखेंगे, ब्रेड को सेक लेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाएगी तो इसका साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए ग्रिल पैन है ये, तो इसमें ग्रिल के निशान जो है वो बन गए हैं और ये हमारी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम ब्रेड स्लाइसेस जो हैं उसको इस तरह हम सेक लेंगे। ये देखिए, ये देखिए तमाम ब्रेड स्लाइसेस मैंने इसी तरह से सेक लिए हैं। ये देखें। चलें अब हम ब्रेड स्लाइसेस को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हमने क्रीमी सैलड जो बनाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी एक लेयर लगाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर जो है वो पूरा फैला देंगे। आप चाहें तो इसके एजेस काट सकते हैं ब्रेड के, लेकिन मैंने नहीं काटे। ये क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए तमाम लेयर लग गई है इसकी। हमारा एक स्लाइस रेडी हो गया है, इसको साइड पे कर देते हैं और अब दूसरा स्लाइस लेते हैं। ये देखिए, और इस स्लाइस के ऊपर सबसे पहले हम थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाएंगे। ये देखिए मेयोनीज़ लगा के इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब एग स्लाइसेस इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी इसके ऊपर सेट करना चाहें आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एग स्लाइसेस इसके ऊपर लग गए हैं और हमारा ये स्लाइस भी रेडी हो गया है। चलें जी, ये हो गया। अब हम स्लाइस लेंगे नंबर 3 वाला और इसके ऊपर बस सबसे पहले हम केचप लगाएंगे।
चलें जी, केचप इसके ऊपर चला गया। अब इसको भी अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। केचप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम शामी कबाब रखेंगे। ये देखिए, चलें जी, शामी कबाब की लेयर भी इसके ऊपर लग गई है। ये देखें, तो थर्ड स्लाइस हमारा रेडी हो गया है। अब हम लेंगे फोर्थ स्लाइस। इसके ऊपर सबसे पहले हम जो हमने क्रीमी सैलड बनाया था वो लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर खीरे और टमाटर जो हैं उसकी लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्रीमी सैलड लगा के इसके ऊपर शामी कबाब जो है वो दोबारा से रखा है। अब हम इसको एक स्लाइस और जिसके ऊपर हमने कवर करना है, थोड़ा सा केचप लगाएंगे और इसके ऊपर फैला देंगे सारा। ये देखिए, अच्छे से इसको फैला दिया। सारे स्लाइसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम बनाते हैं अपना मज़ेदार किस्म का सैंडविच। सबसे पहले हम ये देखें, जो हमारा क्रीमी सैलड वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम रखेंगे शामी कबाब वाला स्लाइस और उसके ऊपर हम बॉयल एग वाला रखेंगे। ये देखिए, और फिर सबसे ऊपर दोबारा से शामी कबाब और जो हमने क्रीमी सैलड बनाया था वो वाला स्लाइस रखेंगे। और इसके ऊपर सबसे ऊपर जिस पे हमने केचप लगाया था उसको हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसको सेंटर से कट कर लेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये कट हो गया। ये देखिए, माशाल्लाह से देखें कितना लेयर्स वाला सैंडविच हमारा बना है, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी लेयर सारी नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा सैंडविच बना है, ज़बरदस्त किस्म का। आप भी ज़रूर बनाइए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।